जैसे आज हम देख पा रहे हैं, आज आपके दरवाजे में अच्छे अच्छे ट्रैक्टर खड़े हैं, अच्छी अच्छी मशीनरी खड़ी है, महिंद्रा थार खड़ी है 4x4। तो ये सब डेयरी का रिजल्ट है। हाँ है, मेहनत का, डेयरी का मेहनत का, खेती मतलब का। यह है तो मेहनत का। जी, तो कहने का मतलब ये वो है कि उस समय में अगर आप जो लोग बोले थे आप सुन के काम बंद कर देते, हाँ तो आप ना करते जी जी, तो आपको ये इस स्थिति तक नहीं आ पाते। नहीं सवाल ही नहीं था। भाई साहब मैं रायबरेली में खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं रायबरेली में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। मतलब 1 2 3 4, एक उस साइड खड़ा हुआ है। हाँ 5 है। जैसे अगर हम इनकम की बात कर लें तो आप अभी डेयरी से कितना कमा ले रहे हैं? किसान साथियों नमस्कार, आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं, हम डेयरी फार्मिंग तो करना चाहते हैं बट हम भद्दर देहात से बिलोंग करते हैं, यानी गांव से बिलोंग करते हैं और यहाँ से हमारे मार्केट बहुत दूर है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बट अंकल जी ने वो करके दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल किसान साथियों, आप सही सुन रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, वो इन्होंने करके दिखाया। मैं रामानुज त्रिवेदी जी, ग्राम पोस्ट गोंडा, जिला रायबरेली। हम डेयरी फार्म शुरू किए थे 1997 से। 1997 में? जी। उस समय तो डेयरी फार्मिंग का कोई स्कोप नहीं था, आपने कैसे सोच लिया था? नए स्कोप क्या, पराग डेयरी से हम संबद्ध थे, पराग डेयरी के माध्यम से ही हमने ये शुरुआत की थी। अच्छा जी। तो कितने जानवरों से आपकी शुरुआत हुई थी? शुरुआत हमारी हुई थी 7 जानवरों से। 7 जानवरों से? जी जैसे अंकल जी लोग बोलते हैं, जैसे आप पराग डेयरी 1997 में आई, जी। तब से आपका फार्म शुरुआत हो गया था, तो लोग कहते हैं कि अगर हम प्राइवेट डेयरी में दूध डालते हैं तो प्रॉफिट में नहीं आएगा फार्म, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके खान पान पर देख रेख रखनी पड़ती है। अगर पौष्टिक आहार, पशु आहार ये सब देते हैं तो फैट स्नफ अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ तो रेट आएगा। इस समय तो हमारे किसानों का लगभग 80 से 85 रुपए लीटर तक दूध का रेट आ रहा है। अच्छा 80 से 85 भैंस रुपए के दूध का रेट। भैंस के दूध का रेट आ रहा है। अच्छा जी, तो उस टाइम पे जब आपने शुरुआत किया था तो गाय से शुरुआत किया था कि भैंस से शुरुआत किया था? नहीं, गाय और भैंस दोनों मिक्स थे। गाय और भैंस मिक्स थे। जी। कितने जानवरों से शुरुआत हुई थी? 7 जानवरों से। 7 जानवरों से? जी। अच्छा जी, तो जब आपने से शुरुआत किया था तो आप कितने एनिमल तक, ज्यादा से ज्यादा एनिमल कितने पाले हैं अपने फार्म में? 80 एनिमल तक हम रखे हैं। कितने सन तक? लगभग 2015 तक। 2015 तक आप 80 जानवर मेंटेन किए हैं। जी जी। तो 7 जानवरों से ब्रीडिंग करके सेटअप बढ़ाया था कि आपने कुछ ब्रीडिंग किए, कुछ था? खरीदारी किए थे। अच्छा। HF वगैरह की खरीदारी किए हैं। CB क्रॉस ब्रीड लिए थे गाय की। अच्छा। और HF, इनसे ब्रीड तैयार करके हमने और सेटअप बढ़ाया। जी। जैसे आपका गांव में फार्म है, जी यहाँ पे आप पराग डेयरी का दूध भी कलेक्ट करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जी। तो आप डेयरी प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं? खोया और पनीर का प्रोडक्ट बनता है हमारा। खोया और पनीर का? जी। तो लगभग बाहर का कितना मिल्क आप कलेक्ट कर लेते हैं अपने यहाँ? इस समय 3000 लीटर दूध है कुल। 3000 लीटर दूध कलेक्ट कर लेते हैं बाहर का? जी। अच्छा, अपने फार्म का तो कम ही होता होगा? हाँ, हमारे फार्म का 210 इतना है। 200 लीटर के लगभग होता है। जी। पनीर कितना बनाते हैं और खोया कितना बनाते हैं? इसमें करीब हम 1500 लीटर तो पराग डेयरी को भेज देते हैं। 1500 लीटर, 1500 लीटर? जी जी। अच्छा, और बाकी का हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। बाकी का आप प्रोडक्ट बना लेते हैं? जी तो खोया जो आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 1500-1700 लीटर जी दूध का आप खोया और पनीर बनाते हैं, जी। तो ये आप सेल कहाँ करते हैं? सेल के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, सब यहीं से सेल हो जाता है। घर से सेल हो जाता जी है? जी। घर से कैसे सेल हो जाता है? ये हमारी समितियां हैं पराग की, अच्छा। जहाँ से हमारा दूध कलेक्शन होता है। वही सब लोग ऑर्डर लेते हैं, वही यहाँ ऑर्डर दे के तैयार करके अपना लेते रहते हैं। तो लगभग खोया क्या रेट से बेचते हैं आप? होलसेल पे 290 रुपये खोया और पनीर का रेट है। 290 रुपए? जी। तो इतने में क्या तैयार हो जाता है? हाँ, 5 रुपये kg मार्जिन है? मार्जिन है। अच्छा, जी। आपको दूध बेचने में मजा आ रही थी या भी खोया पनीर बेचने में मजा आ रही है? ज़्यादा तो बचत प्रोडक्ट बना के ही बेचने में है। प्रोडक्ट बना के बेचने में? जी। तो आप कितना केजी पनीर बना लेते हैं? इसमें कितना प्रोडक्शन हो जाता है पर डे का? ऑर्डर के ऊपर है, अगर ऑर्डर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा भी बनती है, नहीं तो 2 से 3 कुंटल पनीर तो बनती ही है। 2 से 3 कुंटल? जी। तो मतलब कहने का मतलब है कि 1 कुंटल में लगभग 5000 रुपए? हाँ बस यही। 15000 रुपए? जी तो जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं जैसे कि 1500 लीटर आप भेज देते हैं पराग को, जी। 1500 बचा लिया प्लस 200 आपका हो गया 1500 जो बनाया बचाया, 1500-1700। इसमें पनीर किसी दिन पनीर बनाते हैं, किसी दिन खोया बनाते हैं। अच्छा। ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। बाकी आपका ऑर्डर लगा रहता है हाँ, क्योंकि ऑर्डर आपको पूरे लगा जिले भर में लोग जानते हैं और पराग की समितियां हैं, जी तो लगभग हो जाता है। जी। मेन बिजनेस हो गया कि जैसे आपको सभी कितने जानवर हैं? 20 जानवर हैं लगभग। 20 जानवर जी। हैं? मतलब 80 जानवर पाले हुए थे, आप कितने जानवर क्यों कम कर दिया ये बताइए? असल में हमने साइलेज की तरफ हरा चारा संरक्षण ये सब काम शुरू कर दिया, अच्छा। तो उधर
ज़्यादा व्यस्तता रहने से हमने फिर इधर पशु कम कर दिए। जैसे हम आज जो मेन वीडियो बना रहे हैं डेयरी नए डेयरी फार्मर के ऊपर बना रहे हैं, जी जी तो जो अगर वो शुरुआत करते हैं जी तो आपको क्या लगता है भद्दर देहात में, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बोला, जी कि अगर वो डेयरी शुरू करते हैं तो कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते नहीं, हैं अपने बिल्कुल नज़र हो में? सकते हैं, क्यों नहीं। तो कैसे शुरुआत करें और कितने रुपए में अगर वो दूध बेचते हैं तब वो अपने प्रॉफिट में आते हैं? अब शुरुआत के लिए तो गाय भैंस दोनों को रखना जरूरी है, तभी फैट और स्नैप मेंटेन हो सकती है। अच्छा, गाय और भैंस स्टार्टिंग में दोनों रखना है? दोनों रखना है। अच्छा जी। और उनको खिलाने पिलाने में क्या ध्यान देना है? इनके लिए हरा चारा, साइलेज, ये सब मस्ट होता है। जितने कम लागत में अच्छा चारा हम दे सकते हैं अच्छा। वही, क्योंकि पशु आहार वगैरह तो मार्केट में केवल नाम के हैं, कीमत लेते हैं, लेकिन उतनी गुणवत्ता के नहीं है। मिलावट बहुत ज्यादा है। मिलावट बहुत है। मिलावट बहुत ज्यादा होने के कारण जी आप जो है अच्छा हरा चारा, अच्छा साइलेज ये खिला लें तो पशुओं को जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। जी जी आप ये कहना चाह रहे जी हैं? और लगभग जो गाय पालनी चाहिए, कितने लीटर वाली गाय पालनी चाहिए? 20 लीटर, अधिकतम 20 लीटर की गाय रखनी चाहिए। इससे ऊपर की गाय में ज़्यादा संक्रमण रहता है। और कीमत क्या होनी चाहिए 20 लीटर की गाय का? 20 लीटर की कीमत कम से कम 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। जी। और भैंस कितनी दूध वाली होनी चाहिए? भैंस यहाँ जो अपने यहाँ अवेलेबल हैं ये अधिकतम 12 से 14 लीटर तक की हैं। इनकी कीमत क्या जाती है? इनकी 80,000 से 90,000 रुपये। 80,000 से 90,000? जी। अच्छा जी। आप ये बताइए, जैसे अगर हम कोई किसान 80-90 हज़ार की भैंस खरीदता है या 70,000 की गाय खरीदता है जी, तो उसका पैसा कितने दिन में रिकवर हो जाता है? एक ब्यात में तो पूरा पैसा नहीं रिकवर होगा, लेकिन अगर उसको हम कई दृष्टि से देखें, उसके बच्चे की तैयारी से देखें, अगर गाय है, फिजिशियन गाय है और फीमेल उसने दिया है और बच्चे को ही हमने तैयार किया, तो बच्चा उसका 10 महीने में प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा, 10 महीने में? जी। अगर एचएफ गाय का बच्चा अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छी ब्रीड का है, जी, तो 10 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगा। अच्छा जी। और भैंस में? भैंस में तो 2 साल लगेंगे। भैंस में 2 साल लगेंगे। जी। तो जैसे रिकवरी की बात कर रहे हैं तो रिकवरी कितने दिन में हो जाती है तो भैंस की और गाय की? रिकवरी केवल दूध से थोड़े देखेंगे हम। अच्छा। रिकवरी तो हम उसके दूध और बच्चे सब कुछ से मिलाएंगे ना। अगर 10 महीने में हमने उसका बच्चा प्रेग्नेंट करा के बेच दिया 9 महीने 10 महीने बाद, तो जितने की हम गाय लाए थे जी, उससे कहीं ज़्यादा कीमत का तो हमारा उसका बच्चा निकल गया। हाँ। जो दूध बेचे वो अलग, और इसके बाद हमारी गाय फिर प्रेग्नेंट हुई तो उतनी कीमत तो लगभग फिर तैयार है। फिर तैयार है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये ऐसी बात नहीं है कि आप दूध से कीमत निकालोगे, दूध से भी कीमत निकालोगे, उसका गोबर भी होगा, हाँ, गोबर भी उसका है। बच्चा भी होगा, जी जी तब जाके आप प्रॉफिट में आओगे। जी। अगर आप सीधा गाय के ऊपर ही सवाल जवाब करने लग जाओगे, कॉपी किताब लेके बैठ जाओगे, तो आपका डेयरी फार्म फेल हो जाएगा। वो तो निश्चित है। जी। तो जैसे अभी तक जैसे आपने डेयरी फार्मिंग शुरू किया, आपको मेन समस्या आपको क्या लगती है कि नए किसानों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं नए शुरुआत करता है तो? नए चैलेंज उनके रख रखाव पर ही है मेन, हम्म। कि लोग कुछ दिन तो बड़े अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब स्वयं करना पड़ता है, इसका गोबर उठाना ये सब करना, थोड़ा सा वैसा लोग समझने लगते हैं कि ये तो बड़ा वैसा काम है। अच्छा। तो उधर से वो अपना हटना चाहते हैं फिर। और जब तक पशुओं की देख रेख स्वयं नहीं की जाती, भले हमारे लेबर हैं, हम खड़े होके कराएं, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी नहीं मिल सकती जब जी। तक मतलब आप खुद मतलब फार्म पे नहीं रहेंगे, जी। देख रेख नहीं करेंगे, तो कामयाब तो हो ही नहीं सकते। हाँ, किसको चारा मिला है, कौन सा पानी पीना है, किसको कहाँ जगह बदलनी है, ये सब तो देखना पड़ता है। तो जैसे डेयरी में दूध डालते हैं, जी। तो जैसे काबिंग हो गई, स्टार्टिंग का दूध कितने रुपए लीटर में जाता है तो किसान प्रॉफिट में है? स्टार्टिंग 1 महीने तक तो दूध का रेट डाउन होता है। जैसे चाहे गाय का हो या भैंस का हो, उसमें फैट स्नैप कम होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, 1 महीने के बाद रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। और जब 3-4 महीने का पशु दूध देने वाला होता है तो उसका हाईएस्ट रेट आने लगता है। अच्छा, मिनिमम तभी जैसे आप तो आपका इतना अच्छा खासा तजुर्बा है, फिर भी जैसे स्टार्टिंग में गाय का 37-38 रुपये से शुरुआती दौर शुरू होती है। अच्छा जी। तो कहने मतलब स्टार्टिंग में 37 रुपए 38 रुपए अगर लग रहा है तो ठीक है। ये गाय हमारी अभी बच्चा दिए है, ये वाली गाय? ये इसका 45 रुपये कुछ पैसे में लग रहा। कितने लीटर की गाय है? ये 20 लीटर की गाय। 20 लीटर की गाय है। जी। तो दूध लगभग क्या लगता है आपको 1 लीटर में क्या कॉस्ट आती है तैयार करने में? जैसे मान लीजिए आपने बताया कि 20 लीटर की 60-40 गाय, का रेशियो होता है। 60 अगर देख रेख सही है तो 60 बच सकता है, 40 आपको खर्च करने हैं।
अच्छा, मतलब 60% का आपका बिजनेस है जी। अगर आपने पशु अच्छा खरीद लिया, दूध अच्छा दे रहा है, अच्छा आपका भूसा, हाँ, तो आपकी दाना, बचत साइलेज 60% तक हो सकती है, लेकिन 40% उसको खिलाना है। अगर हम 60 में 20% खिलाएंगे, 80 बचाने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि एनिमल से दोबारा भी प्रेग्नेंट करवाना है। जी तो अगर आप दोबारा एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता तो भी समस्या है। जी। तो ब्याने के कितने दिन बाद पशु को प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए? अधिकतम 90 दिन में। 90 दिन में। जी। अगर जैसे नहीं होता तो फिर आप अपने फार्म में क्या करते हैं? नहीं, हमारे सामने ऐसी समस्या आने नहीं पाती, क्योंकि हम मिनरल मिक्सचर वगैरह सब इनको बराबर देते रहते हैं। ये अपने समय से हीट पर आ ही जाते हैं सब। अच्छा, सब हीट पे आ ही जी। जाते हैं। हीट पर अगर मिनरल मिक्सचर वगैरह, कैल्शियम है, मिनरल मिक्सचर है, पौष्टिक आहार है, साइलेज है, ये सब मिल रहा, हरा चारा, तो इसके लिए कोई डिवर्मिंग है तो अलग से कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप सारी चीजें अगर प्रॉपर करते हैं जी, तो दवा की जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी। दवा की नहीं पड़ेगी, एक बार में ही वो प्रेग्नेंट हो भी जाएगी। एक बार में प्रेग्नेंट हो भी जाएगी। जी। अच्छा जी। तो सही ग्रोथ होते होते 3 से 4 साल लग सकते हैं। 3 से 4 साल अगर आप करते हैं भाई कंटिन्यू। शुरुआत किए उनके, जब बच्चे तैयार हुए उनके, तब फिर थोड़ा बढ़ना शुरू होता है, और उनके बच्चे से बच्चे जब तैयार हुए तब हम बेनिफिट पे आना शुरू होते हैं। जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। जैसे अभी अगर हम देखा जाए तो आपके फार्म में जैसे क्रॉस ब्रीड गाय भी है जी। और इधर साइड हम देखेंगे देसी गाय भी है, ये गिरी गाय। प्योर गिर नस्ल की गाय है। जी। तो आप अपने फार्म में सभी नस्ल की रखे हुए हैं? हाँ है। इधर देखेंगे तो ये भी क्रॉस ब्रीड गाय है, मतलब जी, कहने जी। का मतलब अच्छी हाई मिल्किंग गाय जी और क्रॉस ब्रीड की गाय, लो मिल्किंग गाय, देसी गाय सभी रखे हुए हैं। जी। जी। तो आपके हिसाब से कौन सी नस्ल बेस्ट है डेयरी फार्मिंग के लिए? डेयरी फार्मिंग के लिए तो क्रॉस ब्रीड्स अच्छी गाय है। क्रॉस ब्रीड। जी। अच्छा, जैसे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो क्रॉस ब्रीड बेस्ट है। हाँ, क्रॉस ब्रीड बेस्ट है। इसमें इन्फेक्शन भी कम है, बीमारी भी नहीं ज़्यादा होती है, और दूध भी अच्छा देती है। दूध भी अच्छा देती है। RHF की अपेक्षा इनकी कीमत भी कुछ कमी रहती है। कुछ कमी रहती है। जी। अच्छा जी, जैसे आज हम देख पा रहे हैं आज आपके दरवाजे में अच्छे अच्छे ट्रैक्टर खड़े हैं, अच्छी अच्छी मशीनरी खड़ी है, जी। महिंद्रा थार खड़ी है 4x4। तो ये सब डेयरी का रिजल्ट है। हाँ है, मेहनत का है, डेयरी का मेहनत का, हाँ, खेती मतलब का। यह है तो जी, मेहनत जी, का। जी, तो कहने का मतलब ये वो है कि उस समय में अगर आप जो लोग बोले थे आप सुन के काम बंद कर देते, हाँ तो आप ना करते, जी जी, तो आपको ये इस स्थिति तक नहीं आ नहीं पाते। नहीं, सवाल ही नहीं था। भाई साहब, मैं रायबरेली में खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं रायबरेली में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, एक उस साइड खड़ा हुआ है। हाँ, 5 हैं। जैसे अगर हम इनकम की बात कर लें तो आप अभी डेयरी से कितना कमा ले रहे हैं? इस समय हमारा करीब 8800 से 9000 तक का डेली का दूध जाता है। अच्छा, 9,000 रुपये का डेली की सेल है। जी। हम डेयरी के रेट से इतना हमारी कीमत होती है जा करके। अच्छा। न्यूनतम, जिसमें हमारा लगभग 50% हम इसमें खिलाते हैं, इनको खर्च में निकाल देते हैं। 50%? जी। 3500 4000। अच्छा। क्योंकि दूध का रेशियो तो घटता बढ़ता रहता है, कभी 2 4 10 लीटर कम हुआ, कभी ज्यादा भी हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप 20 पशुओं से जी जी मेंटेन किए हुए हैं। जी जी। तो लगभग अगर हम 3,000 रुपये भी मेंटेन करते हैं कि चलो साल भर हम 3,000 रुपये भी मुनाफा ले पा रहे हैं, जी जी, तो कम से कम 90,000 रुपये महीने आप 20,000 से कमा सकते हैं। हाँ, बड़े आराम से। अगर 1 लीटर की कीमत हमारी यहाँ डेयरी में 50 रुपए है, तो हम प्रोडक्ट बना दिए तो वही दूध की कीमत हमारी 75 रुपए 75 रुपये आ गई 1 लीटर की आके। जी जी अगर उससे प्रोडक्ट बन गया, जी अब समझिए 1500 लीटर का, मतलब कहने का मतलब खुद का प्रोडक्शन तो 200 कर रहे हैं, 200 220, जी। लेकिन बाहर के 1500 लीटर का आप बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये समझदारी है। तो आपको क्या लगता है किसान साथी क्या पशुपालन में भी सीमित रहना चाहिए या उसको भी प्रोडक्ट में काम करना नहीं, चाहिए? केवल पशुपालन तक ही सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा। उसके साथ साथ उसमें साइड में कुछ व्यवसाय करना होगा। अच्छा। प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा बेनिफिट है। प्रोडक्ट बनाने में जी, ज़्यादा जी। बेनिफिट है। अगर डेयरी में दूध उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता, उसकी मार्केटिंग है, जी जी। तो डेयरी में न देकर अगर प्रोडक्ट बनाया जाए हाँ हाँ तो प्रोडक्ट कभी माइनस पे नहीं जा सकता। हाँ, मतलब कहने का मतलब जैसे मैं डेयरी आपका व्यवसाय। जो मॉडल है समझ में आया मेरे जी। कि आप एक तो गांव से बिलोंग करते हैं, जी। यहाँ पे कोई शहर इतना नजदीक तो है नहीं नहीं कि आप महंगा दूध बेच लेंगे। नहीं नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपने एक समिति बनाई जी और भी किसानों को आप मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं, जी उससे आप बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जी बाई प्रोडक्ट से अपनी कीमत निकाल रहे हैं। जी तो आप भी किसान साथियों, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना दूध तो प्रोडक्शन कीजिए, बट कोशिश ये कीजिए कि आपको जो और अन्य फार्मर हैं उनके दूध से भी आप 2 रुपए कमा सकें, जी जी। तभी आप इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल करके अपनी जर्नी के बारे में बताया और कैसे किसान साथी कामयाब हो सकते हैं उसके बारे में ही आपने डिटेल में बताया। बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद। नमस्कार।